हे गाइस व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके? बाय द वे जैसे भी हो आई होप कि बहुत सही हो। वैसे टॉपिक तुम सबको पता ही होगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था तुम्हें कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी स्टार्स के बारे में। बाय द वे इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा जो शायद तुम लोग सुनना चाहते हो, वो नहीं कि इसमें ये नाम के बंदे हैं, ये मतलब वो सब सुन के तुम्हें क्या ही होगा, तुम क्यों ही उस ग्रुप को फॉलो करोगे, राइट? क्यों तुम उस ग्रुप को सपोर्ट करोगे, उन्होंने कब डेब्यू किया, कितने बंदे हैं, वो उससे तुम्हें क्या। Sequin is one of the companies legally licensed under Indian Amusement and Gaming Corporation and offers players a variety of online casino games, including sports, slots, tables games, and live online casino games. Sequin also provide a lucky draw spin to win, where you can have a chance to become a lucky draw and get amazing prize by spinning the wheel. The minimum deposit is 300 INR to join the draw. Lottery is the famous game in Sequin. It's colors and numbers games. और तुम इसे 10 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो। Sequin में तुम स्पोर्ट्स गेम्स भी खेल सकते हो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा। There's more fun excitement in Sequin. न्यू मेंबर्स के लिए Sequin में प्रमोशंस भी है जहाँ पे तुम्हें बोनस मिलेंगे। साइन अप बोनस, लॉटरी डिपॉजिट बोनस, VIP bonus, 100% sports welcome bonus, 100% slots welcome bonus, 30% live games, 5% rebate और रिकमेंड करने का अलग से। Sequin has a lot of fun games such as Top Hits, Live Casino, Catch Fish. So अभी रजिस्टर कीजिए, वेरीफाई कीजिए अपने अकाउंट को और पाइए 100 रुपीज बोनस। So what are you waiting for? Download the best app and be the part of Sequin family. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और 18 साल से कम के बच्चे इसे ना ही यूज करें, जाके पढ़ाई करो यार। तो मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो मुझे लगती है कि मतलब बतानी चाहिए और तुम्हें पता होनी चाहिए। सो जो जेड स्टार्स है या फिर बोलो जी स्टार्स है, वो एक जेड पॉप है। बहुतों को लगता है के पॉप है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ऐसा ही लगता था। और उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि मतलब मैं अपना अगर तुम्हें बताऊं तो जैसे कि मैं तुम सबको बोलता रहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे तुम मुझे मैसेज कर दिया करो, किसी भी टॉपिक को अगर तुम्हें सजेस्ट करना हो तो कर दिया करो। तो एक बंदे ने मुझे वही टॉपिक सजेस्ट किया था और उसने कहा था कि 2 के पॉप आर्टिस्ट है जो कि इंडियन है। तो आई वाज लाइक ओके, आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट देम। और मुझे तो नहीं पता था कौन है वो, क्या है। तो मैंने सबसे पहले गूगल पे यही डाला कि फर्स्ट इंडियन के पॉप आर्टिस्ट, और मेरे सामने ये आर्टिकल्स आए। एग्जैक्टली हर आर्टिकल में यही कहा गया था कि सिड और प्रियंका जो है वो है के पॉप आर्टिस्ट। तो किसी को भी यही लगेगा ना कि वो तो के पॉप आर्टिस्ट हैं। तो ये एक सिंपल सा रीज़न है, बहुत सारे आर्टिकल इस पर बन चुके हैं कि ये के पॉप आर्टिस्ट हैं। और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये जो जी स्टार्स है ये कोरिया में बेस्ड है, और जो इसकी कंपनी है जहाँ तक मुझे पता है वो भी मतलब के पॉप आर्टिस्ट्स को ही निकालती है। सो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब लोगों को लगता है, बट उन्होंने बहुत पहले क्लियर कर दिया है कि ये के पॉप नहीं है, ये जेड पॉप है। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ग्रुप में ना अलग अलग कंट्री से मेंबर्स लिए हैं। ऐसे नहीं कि एक ही कंट्री के सारे, अलग अलग कंट्री के सब। इंडिया के 2 है, अलग कंट्री से भी है। क्योंकि इसका एक नॉर्मल सा कारण ये है कि हर कंट्री के कुछ परसेंटेज ऑफ ऑडियंस को ये अट्रैक्ट कर सके, जो कि आई थिंक इज अ क्रिएटिव सोच है कि हाँ ठीक है, अगर हम हर कंट्री का एक लेंगे तो हर कंट्री के कुछ परसेंटेज लोग, जैसे कि हम लोग हैं, हम इंडियंस को सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली यार। सो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों हमें जी स्टार्स को फॉलो करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें 2 इंडियन है, और ऑब्वियसली अगर इंडियन है तो हमें सपोर्ट करना बनता है ना। ये तो मतलब बोलने वाली बात नहीं है कि अगर इंडियन है तो हम सपोर्ट करेंगे। तो सिड और प्रियंका इसमें 2 मेंबर है जो कि इंडियन है, और वो पहले मेंबर है जो कि मतलब ऐसे इस लेवल पे गए हैं। सो आई गेस कि अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो बाकी जो आने वाले मेंबर्स हैं उनको भी एक मतलब वो होता है ना कि एक मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ अगर हम इस में जाएंगे तो कुछ हमारा हो सकता है। ऑल्दो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा अपने सोलो करियर बनाओ, इंडिया में ही बनाओ। चाहे सोलो में बनाने का ये फ़ायदा है भाई कि तुम खुद के हो, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है क्या करना है। और फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे कोरियन में गाओ, तुम चाहे जैपनीज़ में गाओ, तुम चाइनीज़ में गाओ, तुम किसी चीज़ में भी गाओ, तुम सोलो हो, तुम्हारा है सब कुछ। तो ऐसे कोई बोलने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम कोरिया में नहीं गा सकते या तुम्हें हिंदी में ही गाना पड़ेगा, ना 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 ना, तुम मस्त आराम से अपने, मैं तो यही चाहूँगा कि तुम सोलो ही बनाओ। मतलब ये एक मेरा ओपिनियन है, बाकी तो सब तुम्हारे ही ऊपर है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनकी जो लिरिक्स होती है, इनके जो गाने होते हैं वो होते हैं इंग्लिश में, ना कोरियन में होते, ना जापानीज़ में होते, ना किसी में होता है। मतलब आई नो कि अलग अलग कंट्री के बंदे हैं, लेकिन जो एक लैंग्वेज में गाना गाते हैं वो होता है इंग्लिश में। और लैंग्वेज में भी जितने मतलब मैंने तो नहीं सुने, एक कोरियन में भी सुनने में आया था कि कोरियन में भी इन्होंने 1-2 गाने गाए हैं, बट मोस्टली इनके इंग्लिश में होते हैं। और इंग्लिश का फ़ायदा ये है कि तुम्हें लिरिक्स एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मतलब वर्ड टू वर्ड समझ आएगी। जैसे कोरियन में तुम गाने सुनते हो, तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा ना कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब तुम इंग्लिश में देख सकते हो लिरिक्स, बट हर लिरिक्स में अलग ही मीनिंग लिखा होता है। जैसे कि मान लो कोई गाना गाया किसी बंदे ने, ठीक है, कोरियन में, किसी वीडियो में इसकी लिरिक्स होगी, हाँ मुझे मालूम है, और किसी में बताया गया होगा यो आई नो दैट ब्रो, बट असल में जो लिरिक्स होगी वो ये होगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हाँ, तो 19-20 का फर्क रहता ही है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि वो इंग्लिश में गाने गाते हैं, तो 19-20 का कोई फर्क नहीं होगा, तुम्हें वर्ड टू वर्ड समझ आएगा। ओके, तुम सोच रहे होंगे पीछे क्या चल रहा है, तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि पीछे मेरा भी दूसरे चैनल पे व्लॉग आने वाला है, और मैं बस उसी की एडिटिंग भी हो चुकी है, बस अपलोड करना रह गया। तो इस वीडियो के बाद तुम चाहे तो मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। अब मैं तुम्हें कुछ वो सॉन्ग्स बताऊंगा जो मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो, जो कि मतलब मुझे अच्छे लगे, जो मैंने सुने थे। तो सबसे पहले, और सारे जी स्टार्स के, जी बॉयज़ अलग है, जी गर्ल्स अलग है, तो कुछ जी बॉयज़ के और कुछ जी गर्ल्स के। सो जी बॉयज़ के जो तुम
मैं चाहता हूँ कि सुनो वो है होला होला एंड नो लिमिट, और जो जी गर्ल्स के मैं चाहता हूँ तुम सुनो वो है स्ट्रीट ऑफ गोल्ड। मतलब अभी तुम सिर्फ ये 3 सुनो, बाकी तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, क्योंकि तुम में से बहुतों ने जी स्टार को ऑलरेडी सुना होगा, फॉलो किया होगा, तो तुम भी बता सकते हो, कुछ अच्छे गाने रिकमेंड कर सकते हो। तो या मैं तुम्हें ज़्यादा गाने इसलिए नहीं बता रहा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि हाँ ये भी है ये भी है, ये बेटर है कि धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, राइट। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। तो इन 3 में से कोई सा भी सुन लो, या फिर कमेंट सेक्शन में तुम्हें दिख ही जाएंगे बहुत सारे गाने की कैसे कैसे हैं, क्या क्या है, मतलब सैड है, डांस करने के लिए, जो भी मतलब जिस मूड के हिसाब से तुम्हें अच्छा लगता हो वो सुनो। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।